कीजिएगा जी जी तो फिर तो ये तो वही है। अब उन्होंने खान साहब ने एक नई थ्योरी बताई है। वो कहते हैं कि करप्ट लोगों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से साफ होना चाहिए। अब सही आ है। जाएं आप असासों पे। हम्म। असासे जो हैं वो मैं पढ़ रहा था कल कि जी नवाज शरीफ साहब के और इमरान खान इमरान के खान। असासे जो हैं, मेरी तरीन तो नवाज शरीफ हैं जो 1 करोड़ और 1 अरब और 62 करोड़। 60 लाख या जितने भी हैं 62 उनके, करोड़ जी जी। 62 करोड़, 62 करोड़। और इमरान खान 1 अरब और 40 40 करोड़ बिल्कुल। 40 करोड़। वो ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जो दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी जो एस्टेट है उसका सही तखमीना बताया सही। कि जी वो 40 लाख रुपए या जितने की भी है वो उनकी, वो जो मेरे पास फिगर नहीं है, शायद उन्होंने कहा 75 करोड़ की, 75 करोड़ की है। लेकिन 40 लाख तो मियां राइवल साहब ने की बताई है, स्टेट है, वजीर आजम साहब ने। वो यही मैं कह रहा हूँ कि वो 40 लाख है। ये मैं इनको उससे डबल कीमत देने को तैयार हूँ, मुझे भेज दें, सही है। बल्कि 3 गुना देने को बिल्कुल ठीक तैयार है हूँ। आपने। तो मकसद ये है कि ये हम अभी वी आर नॉट प्लेइंग विद स्ट्रेट बैट। लेकिन मैं एक और चीज़ की तरफ जाता हूँ जी जी। कि जो सेनेटर्स हमारे हैं वो भी बड़े बड़े अमीर हैं। हम्म। और जो मसलन है कि बाबर अवान साहब, जी ये जी। बाबर अवान साहब जो है इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ कि ये सेल्फ मेड आदमी हैं। ये रोजनामा नवाए वक्त में पहले नामा नगार होते थे और फिर वहाँ सब एडिटर थे। तो ये सही। सेल्फ मेड आदमी, खुद वकील बने। अब ये इनके पास सिर्फ गाड़ियाँ को 7-8 करोड़ की हैं, 10 इनके पास फैमिली लोन प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेन में भी इनके पास घर है। तो मकसद है कि ये जो मिडिल क्लास टाइप के लोग हैं जी जी। ये भी अमीर बनने की तरफ जाते हैं। और मेरा मेरा पॉइंट ये नहीं है, अल्लाह इनको मुबारक करे, जी जी। मेरा पॉइंट ये है कि ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है हमारा, जो ये जो हमारी पार्लियामेंट है, इतने अमीर लोग जो हैं, जो ठीक। बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े महल बिल्कुल और सही इनके बात। जो डेरे, तो इसका मतलब कहने का ये कि ये गरीब आदमी का खेल नहीं रहा पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही अब कहा। मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं। जी प्लीज। मैंने एक थोड़ी सी रिसर्च की जी जी। कि नरेंद्र मोदी क्रॉस द बॉर्डर ये कितने, हाउ मच इज ही वर्थ। आप यकीन करें कि नरेंद्र मोदी साहब की वर्थ है 1 करोड़ 40 लाख। वो भी इस तरह के 15 साल पहले उन्होंने जो घर खरीदा था ठीक है। उसकी वर्थ हो गई है 1 करोड़। सही। और 40 लाख जो है उनके कोई बॉन्ड्स हैं और इस किस्म की ठीक है चीजें। ठीक है ठीक है। लेकिन उन्होंने इंडिया ने ये किया कि उनको 15 लाख महीने की तनख्वाह दी ठीक है ताकि सर, वो ठीक है आराम सर, से मुझे गुजारा करें। उनकी जो ठीक। मुसलमान दुश्मनी कश्मीर के साथ जो कुछ अपनी ठीक है, जगह मुझे पे, ब्रेक लेकिन लेनी है, इस बात मुझे, की इंडियन शाब- लीडरशिप की सादगी की तारीफ करनी चाहिए। मैं ठीक है, इजहार साहब और घुमर साहब आप भी इस पे कमेंट कर दीजिए, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मैं सबसे पहले तो निज़ामी साहब से एहतजाज करूंगा कि 40 लाख जो उन्होंने बताई है वजीर आजम साहब ने रायवेंट की, तो मैं उनको 20 इजाफा करके 60 ऑफर कर रहा था। अब निज़ामी साहब ने डबल ऑफर करके मेरी मार्केट खराब कर दी है। सही मेरा है। फ्यूचर इन्होंने डार्क कर दिया है। इसी पर घुमर साहब ये का comment इंडिया का जो जिक्र किया है निज़ामी साहब ने, तो ये दुखती रंग छेड़ी है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है ठीक है। कि हमारी लीडरशिप सिंसियर नहीं है इंडियन लीडरशिप के मुकाबले में। हमारी उनके leadership sincere नहीं है। किसी जी, घुमर साहब, आप हुक्मरान क्या का कहते हैं? बाहर कोई अकाउंट और इस तरह दुबई में और जिद्दा में ये सारे सिलसिले नहीं है। ठीक है आपने। आप चाहती हैं कि मैं खत्म करूं, आप मुसलसल मुझे कह रही हैं, तो सर, वो चलें time- खत्म कर देता हूं। जी जी प्लीज प्लीज घुमर साहब। देखें, वो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस के एसेट्स के जो बढ़ने की तो खबर इजहार साहब ने, निज़ामी साहब ने सुना दी। मैं आज की जो IMF की रिपोर्ट है, वो जो पाकिस्तान के असासे हैं, वो बता देता हूँ जी, कि जी। किस खौफनाक हद तक हम फंस चुके हैं। कि हमारा वो जी IMF की जो रिपोर्ट है लेटेस्ट, आज कल रात उन्होंने इशू की है कि पाकिस्तान की जो GDP का 66.5% है वो कर्जों पे मुश्तमिल है। उसके साथ वो IMF कहता है कि डार साहब ने ये झूठ बोला है कि इस मुल्क के कर्जे 18.9 खरब हैं, वो कह रहे हैं कि 21.9 खरब हैं। उसके साथ उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट का कहा है कि ये 9 अरब डॉलर तक जा चुका है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 1.5 अरब डॉलर की हमारी उसमें डिक्रीज हुई है। वो जो सर्कुलर डेट आते ही हुकूमत ने वो क्लियर किया था 480 अरब डॉलर, 80 अरब का रुपए का, वो अब 400 से ज्यादा हो गया है। कहने का मकसद ये है, IMF ये कह रही है कि अगर डार साहब कह रहे हैं कि इनको हमारे पास नहीं आना पड़ेगा, इनको हमारे पास आना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात बड़े खराब है। IMF कह रहा है। गोमन साहब, अच्छा, इसके सिर्फ एक शॉर्ट कमेंट सिर्फ एक फिक्रा, एहसासाजात के हवाले से
जी जी निजामी साहब आप शार्प कमेंट कर दीजिए। मैं सिर्फ एक शार्प कमेंट कर रहा था कि गुमजा बसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो रूबो ज़वाल है, यानी कि हमारे जो डेफिसिट, बजट डेफिसिट और जो डेफिसिट आपका पॉइंट आ गया। गुमर साहब आप इस पे शार्प कमेंट करिए। मैं सिर्फ आपकी तारीफ कर रहा हूँ। जी गुमर साहब इस पर मुझे सिर्फ एक फिक्र का कमेंट करना है कि ये वो मुल्क है जो बतौर मुल्क गरीब है लेकिन इसके लोग अमीर हैं। सही, ठीक है जी। गुमर साहब आप भी शार्प कमेंट करिए। एसेट्स के हवाले से मेरा सिर्फ एक लाइन का कमेंट ये है जी प्लीज। जी, वो मुझे जो नवाज शरीफ साहब के एसेट्स हैं ना, उसमें जो एक उन्होंने मेंशन किया ना, उनके पास 50 लाख के जानवर भी हैं। वो निजामी साहब से जरा पता तो करवाइएगा वहां पे जानवर किस किस्म के रखे हुए हैं रायबंड में, क्योंकि वो मुझे काफी थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे वो कौन से जानवर इन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है